फर्टिलाइज़र की कॉस्ट बढ़ने वाली है। हाँ तो जो फर्टिलाइज़र्स की कॉस्ट अभी जैसे गवर्नमेंट ने टेंडर निकाला भी था तो उसको जो कोटेशन आई है तो बताया जा रहा है कि पिछले बार से डबल की कॉस्ट अ, बताई गई है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर फर्टिलाइज़र की कॉस्ट बढ़ती है तो हमारा जो आने वाला जो नेक्स्ट प्रोडक्शन है राइस का, क्या उसमें किसी तरह का डिक्लाइन आ सकता है? नंबर 1। नंबर 2 मतलब और उसी डिक्लाइन की मैं प्रोडक्शन की इसलिए भी बात कर रहा हूँ क्योंकि जो अल निनो वाला जो एक इश्यू चल रहा है कि जो आईएमडी ने एक भविष्यवाणी करी है कि इस बार जो है ना बारिश कम होने की संभावना है। तो बारिश अगर कम होगी तो ज़ाहिर-सी बात है फसल पर भी असर पड़ेगा, एक चीज़। और इसी के साथ-साथ जो हमारा जो एफसीआई के जो गोडाउन्स हैं, जो राइस से भरे पड़े हैं, जो कि सरप्लस है, तो जो सरप्लस है तो उसका किस तरह से ओवरऑल इम्पैक्ट हमारी ट्रेड के ऊपर पड़ेगा? सर, मैं इस बात को ऐसे देखता हूँ कि अगर आप इसको नोटिस करेंगे, हमारे जो फार्मर के लिए जो 2 इनपुट मैटर करते हैं। एक सबसे पहले है रेन। रेन अगले साल एल नीनो का साल है जी। तो हमें देख रहे हैं कि एक सूखे की संभावना है। ऑलरेडी आईएमडी की प्रेडिक्शन है बिलो एवरेज रेनफॉल की आ रही है। तो एक तो वो बहुत मैटर कर रहा है। दूसरा, फर्टिलाइज़र का संकट जैसे हम बात कर रहे हैं, किसानों के लिए फर्टिलाइज़र की कॉस्ट ऊपर चली गई है। तो इसलिए जब हमारी बेसिक इनपुट कॉस्ट ही इंक्रीज़ हो गई है और आगे हम प्रोडक्शन में एक फॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हम इस बात को बिलीव करते हैं कि आगे आने वाले समय में प्राइसेस ऊपर जाएंगे। आने वाले समय में प्राइसेस ऊपर जाएँगे, लेकिन जैसे मैंने सवाल पहले भी किया था बट कितने परसेंट तक का हम उछाल देख पा रहे हैं? अगर आप इसको थोड़ा-सा ट्रेड के हिसाब से। शॉर्ट टर्म में अभी हम 40% का उछाल देख रहे हैं। हाँ। और मुझे लगता है ये फर्दर और बढ़ जाएगा जब सप्लाई चेन थोड़ी सी नॉर्मल होगी, कंटेनर आगे शिपमेंट स्टार्ट होगी, तो ये फर्दर और बढ़ेगा। तो 40% मान लें अभी मौजूदा समय पे क्या प्राइस चल रहा है? मौजूदा समय में अगर हम करें तो बासमती चावल का दाम जो है लगभग ये $800 $900 के एवरेज में था बिफोर दी ये वॉर। हाँ। गल्फ के समय में ये उससे जो है डोमेस्टिक मार्केट में प्राइसेस जो है लगभग 40% ऊपर बढ़ चुके हैं। ओके। और इसके ऊपर आप और देख रहे हैं कि इसके ऊपर और 40% बढ़ सकते मुझे हैं? लग रहा है और ऊपर जाएगा। ओके। तो अगर ऊपर जाएगा बट जैसे हमने कहा कि जो स्टॉक्स हैं हमारे पास जो सरप्लस हैं, तो अगर सरप्लस हैं अगर मान लीजिए गवर्नमेंट एकदम से अनाउंसमेंट कर दे कि जो हमारे पास सरप्लस राइस है वो एकदम से मार्केट में उतार दे, तो अगर मार्केट में राइस की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी तो प्राइसेस डाउन नहीं जाएंगे क्या? सर, ये एक व्यू है काफ़ी लोगों का, पर मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा। प्राइसेस ऊपर जाएंगे। उसका एक कारण है कि जो हम सर्च की बात कर रहे हैं ये बासमती में है। हाँ। और गवर्नमेंट के पास जो स्टॉक्स हैं वो नॉन बासमती के हैं। ओके। और नॉन बासमती में भी मुझे लग रहा है कि प्राइसेस नीचे नहीं जाएंगे, ऊपर ही जाएंगे। उसका कारण है इंटरनेशनल मार्केट में हम ऑलरेडी हम जो प्राइसेस अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो पिछले 3 से 4 साल का लो है। और इसके बाद जैसे ही ये सेटलमेंट हो जाती है, ये डील अगर पीस टॉक सक्सेसफुल होती है, तो सारी जो कंट्रीज़ हैं वो अपनी इन्वेंट्रीज़ को फिलअप करने के लिए, अपना बफर स्टॉक मेंटेन करने के लिए भागेंगी। तो उससे सारे ओरिजिन्स पे एक एडिशनल डिमांड क्रिएट हो जाएगी, जिसका बहुत बड़ा बेनिफिशियल थाईलैंड भी होगा, पाकिस्तान भी होगा। तो अगर दूसरे ओरिजिन जो ऑलरेडी अभी हमारे से इंडिया से प्राइसेस जिनके थोड़े ज़्यादा ही हैं, अगर वो और बढ़ जाते हैं 30-40%, तो फिर इंडिया में नॉन बासमती प्राइसेस भी ऊपर जाने चाहिए। ओके, ऊपर जाने चाहिए।